एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अंग्रेजी शिक्षण विधि में कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, उसके संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें टीचिंग ऑफ इंग्लिश एक भाषा के रूप में इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, करेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के बारे में पढ़ के जाना है, और नेचर यानी टीचिंग ऑफ इंग्लिश की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में पढ़ के जाना है। यानी टीचिंग ऑफ इंग्लिश की विशेषता, सिद्धांत और प्रकृति के बारे में आपको पढ़ के जाना है। रोल ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया, यानी भारत में जो इंग्लिश है वो द्वितीय भाषा के रूप में उसका क्या रोल है, इसको आपको पढ़ के जाना है। आगे है मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज के रूप में अगर इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें पहला है ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड अप्रोच, बाइलिंगुअल मेथड और कम्युनिकेशन अप्रोच। ये 5 आपका जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग विधि है सेकंड लैंग्वेज के रूप में अगर आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो ये 5 मेथड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 5 आप पढ़ के जाइएगा। लेसन प्लान एक बनाने के लिए आप पढ़ के जाइएगा, एक पोइट्री का, एक प्रोज का और एक ग्रामर का। आप इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऑडियो विजुअल एड्स यानी दृश्य श्रव्य सामग्री की जो सारी चीज़ें हैं, यानी अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, आवश्यकता हो गया, महत्व हो गया, इसको आप पढ़ के जाइएगा। और लास्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड इवेल्युएटिंग टाइप्स ऑफ टेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड इवेल्युएशन टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो मूल्यांकन के बारे में और उसके अलावा टाइप्स ऑफ टेस्ट यानी कि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो टेस्ट का मतलब हमने आपको हिंदी में बताया था या अन्य विषयों में बताया था कि निबंधात्मक होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को इंग्लिश में आपको लिखना होगा। तो इतना आप कम से कम तैयार करके जाइएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये क्विक रिवीजन एक बार आप देख लीजिए, इसमें से आपको क्या तैयार है और क्या आप पढ़ के नहीं अभी पढ़े नहीं है, तो उस हिसाब से आप इसको तैयारी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।